बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 30 नवंबर 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल यानी एक्सपायरी के दिन 1 दिसंबर किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं महाबियरिश, टीआईएस गए हैं मिक्स्ड, एफआईज गए हैं बुलिश और प्रोज गए हैं महाबुलिश। चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या ओवरऑल सिनेरियो बन रहा है। इंडेक्स फ्यूचर्स से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक क्लाइंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स के शॉर्ट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब 25,000 नेट सेल में आ गए ऑलमोस्ट। डीआईएस के थोड़े से शॉर्ट्स कवर हुए हैं। उनके 58,000 लॉट्स शॉर्ट में। ये सारे नंबर्स जो हैं नंबर ऑफ लॉट्स हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी सब मिक्स है इसके अंदर, और उसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कहाँ पे क्या अलग से कुछ अगर दिखाई देता है तो। और एफ को देखें तो एफ आज 1 लाख के ऊपर निकल गए हैं ऑलमोस्ट 12,000 की बाइंग करने के बाद। तो अब उनके 1,02,000 लॉट लॉन्ग हैं। प्रोज को देखें तो प्रोज की पोजीशन थोड़ी सी बेरिश है, 19,000 20,000 के करीब शॉर्ट्स हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा दिखे तो रिटेलर्स कॉल राइटिंग करके गए हैं। हैवी कॉल राइटिंग करी है 2,58,000, यानी डेंजर मार्क के काफ़ी पास पहुंच चुके हैं, जो 3 लाख का डेंजर मार्क है। एफ को देखें तो आज भी काफ़ी अच्छी खासी बाइंग करके गए 2,70,000, यानी ओवर बुलिश जो मार्क है 3 लाख का, उसके ये भी काफ़ी पास है। और प्रोज ने अपनी कॉल राइटिंग ऑलमोस्ट कवर कर ली है। तो 12,000 शॉर्ट्स हैं उनके समय सिस्टम में सिर्फ। इंडेक्स पुट का डेटा देखते तो रिटेलर्स पुट बाय करके गए हैं, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में पुट बाय करी है। 1,55,000 के करीब पुट्स इस समय उनके पास लॉन्ग है। डीआईएस को देखें तो डीआईएस की पोजीशन भी थोड़ी सी पुट्स उन्होंने भी बाय की है, 39,000 पुट लॉन्ग है। एफ आज पुट सेल करके गए हैं और उसमें शॉर्ट्स भी इंक्लूडेड है उनके। 26,000 की नेट बेसिस पे सेल करी है, तो 1,09,000 पुट लॉन्ग है सिर्फ वो अब। और प्रोज को देखें तो 1,65,000 का पुट सेल किया है, यानी 3 लाख पुट सेल करके गए हैं ओवरऑल बेसिस पे। स्टॉक फ्यूचर का नंबर लगातार इनका डेली घट रहा था। एफ का आज 13,000 की बाइंग करके गए हैं, यानी 13,000 लॉट, अच्छी खासी क्वांटिटी है। 1,26,000 बाय करके गए। रिटेलर्स ने स्टॉक ऑप्शंस में भी बियरिश पोजीशन ही बनाई है और स्मार्ट मनी ने किया है उसका अपोजिट। चलिए अब चलते हैं एनएससी की साइड पे, वहाँ पे देखते हैं हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो कुछ आज ब्लॉक डील्स भी हुई, एमएससीआई रीबैलेंसिंग भी थी, उसके चलते आज इनका 9,000 करोड़ का बाय है। तो इसके अंदर काफ़ी सारा डेटा जो है वो इवेंट बेस्ड और कुछ ब्लॉक डील्स के चलते हुआ है। तो इतना ज़्यादा हम इसको वेटेज नहीं देंगे। नंबर तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट उसके पीछे रीज़न जो है वो एमएससीआई रीबैलेंसिंग और कुछ ब्लॉक डील्स का है। और डीआईएस का डेटा देखें तो उनका सेल का डेटा है, यानी रिटेलर्स मोस्टली ऐसा लग रहा है म्यूचुअल फंड्स अपने रिडीम कर रहे हैं, तो वो डीआईएस के अंदर ही आते हैं जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो वो रिडेम्पशन यहाँ पे दिख रही है ऐसा लग रहा है। यानी बाकी की जो सेलिंग करी है अराउंड 5,000 करोड़ की, क्योंकि 4,000 हो गया डीआईएस, सो बाकी की सेलिंग जो है वो रिटेलर्स और प्रोज ने करी है। तो यानी कैश मार्केट में भी वो नेट बेसिस पे सेलर ही बन के गए। तो अच्छे लेवल पे बंद हुआ है मार्केट, 18,758 पे क्लोजिंग हुई है। और लास्ट में जो पुश आया मार्केट में, और कई लोग वो भी पूछ रहे हैं कि वो क्यों आया, तो वो बेसिकली रीज़न यही था कि जो फंड्स फॉलो करके चलते हैं एमएससीआई इंडेक्स को, तो उनको फिर वही सेम जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज होते हैं तो वही स्टॉक्स उन्हें बाय करने पड़ते हैं। और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो आज ऐड हुए वो इंडेक्स के अंदर थे, तो उस उनके अंदर बाइंग हुई और बाइंग की वजह से जो मार्केट के अंदर पुश आया। अब देखिए 18,800 के ऊपर अगर बाज़ार निकलता है, अब देखिए यहाँ पे लेवल बहुत बढ़िया 758, तो कहीं पे भी बाज़ार खुले मुझे प्राइस एक्शन ऊपर का मिलेगा तो मैं बाय का ट्रेड यहाँ पे लेने वाला हूँ। मुझे फ़िलहाल इतना दिखाई दे रहा है। 18,700 के नीचे थोड़ी सी वीक हो सकती है पोजीशन, लेकिन 18,700 जब तक होल्ड है तब तक कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। टारगेट कोई बड़ी बात नहीं है, कल के कल में 19,000 भी एटलीस्ट फ्यूचर लेवल टूट जाए ऐसा मुझे पॉसिबल लग रहा है। उसके लिए लेकिन एक ही चीज़ ज़रूरी है कि वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और आज जो है फेड के जो चेयरमैन हैं मिस्टर पॉवेल, उनकी स्टेटमेंट भी आनी है, तो वो भी बड़ा वर्ल्ड मार्केट उसको देख रहा है। उसको देखते हुए अभी थोड़ा नर्वस है। डाउ जोन्स भी 200 पॉइंट्स डाउन है, तो उसके चलते एसजीएक्स भी
80-90 पॉइंट्स के करीब इस समय माइनस में चल रहा है एज वी आर स्पीकिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या ज़बरदस्त पुट राइटिंग हुई है, 18,700 का लेवल देखिए यहाँ पे, और मोस्टली एज वी आर अवेयर की प्रोज करके गए हैं राइटिंग, तो ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद फिर 18,600 का लेवल आता है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हर 100 पॉइंट पे आप देखिए कितनी ज़बरदस्त ओवरऑल राइटिंग है। तो कहीं ना कहीं प्रोज जरूर सेव करने की कोशिश करेंगे। इट शुड नॉट बी अ फ्री फॉल लाइक सिचुएशन, अनलेस कि वर्ल्ड मार्केट में कुछ बहुत ही बड़ा तूफान ना आ जाए, तो वी शुड बी गुड ऑन द लॉन्ग साइड। नीचे की तरफ ज़्यादा गिरावट का मुझे नहीं सिनेरियो दिख रहा। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, तो मोस्टली तो शॉर्ट्स जो हैं वो कवर हुए हैं कॉल साइड पे। देखिए इन द मनी पुट्स राइट हुई हैं, लगातार यही दिख रहा है जो 2-3 दिन से हम व्यू बना रहे हैं लगातार बुलिश का। अभी तक तो ऑप्शन चेन देख करके कल के लिए भी वही लग रहा है, और डेटा देख के भी। तो यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल्स हैं, कुछ इन द मनी पुट्स हैं। पुट्स ज़्यादा हैं, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डेटा के अंदर काफ़ी हद तक बुलिशनेस ही है। फिर निफ्टी भी देख लेते हैं हम लोग। 6 दिसंबर की एक्सपायरी है, 19,350 के आसपास हुआ क्लोज। 19,400 के ऊपर सर्टेनली मार्केट एक अच्छा मूव दे सकता है, और नीचे की तरफ जो लेवल रहेगा वो 19,300 के नीचे ही शॉर्ट के बारे में सोचना चाहिए, उसके पहले नहीं सोचना चाहिए। वही निफ्टी के अंदर मुझे अगर शॉर्ट का ट्रेड सोचना होगा तो जब तक 18,600 के नीचे नहीं निकलेगा तब तक मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी इनफैक्ट करना प्रेफर करूँगा। 18,600 के नीचे सस्टेन करे, प्राइस एक्शन नीचे का दे, दैट विल बी माई प्लान बी टू गो शॉर्ट। उसमें भी मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम रहेगा, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, उसमें भी बहुत कम कॉन्फिडेंस रहेगा और क्वांटिटी इसलिए कम ही रहेगी लॉन्ग साइड में, जबकि पूरा कंफर्ट है। जस्ट दैट कि अभी देखते हुए जो है डाउ जोन्स मार्केट थोड़ा डाउन लग रहा है, बट आई होप कि शायद वो रिकवर कर जाए। 43231 बैंक निफ्टी हुआ है क्लोज। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हुई है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे सारा। तो ऊपर तो कोई टेंशन दिख ही नहीं रही है, अगर एक बार निकला तो देखिए कहीं राइटिंग नहीं है, यहाँ जाके राइटिंग थोड़ी सी किसी ने हिम्मत करी है। तो प्रॉपर राइटिंग पहली 43,500 पे है ओवरऑल, उसके बाद फिर थोड़ी 43,700 एंड देन 44,000। तो कल अगर मोमेंटम मिल गया, वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट मिल गया, तो 44,000 भी पॉसिबल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहीं व्यू चेंज का जो लेवल है दोस्तों, वो मेरा थोड़ा दूर का ही लेवल है, मैं पकड़ के चलूँगा 42,800 के नीचे। इस लेवल तक तो मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही लेकर के चलूँगा, लेकिन इसके नीचे गया और सस्टेन किया तो वहाँ पे मैं फिर मेरा प्लान भी एक्टिव हो जाएगा, मैं फिर शॉर्ट में आ जाऊँगा अगेन इन स्मॉल क्वांटिटी। और इसके नीचे तभी जाएगा कि जब वर्ल्ड मार्केट बहुत ख़राब कुछ सिनेरियो बनाता हुआ दिखाएगा, कोई बहुत ख़राब न्यूज़ आ जाए। कुछ ना कुछ इन द मनी कॉल्स और पुट्स दोनों ही तरफ दिखाई दे रही है, तो इतना ज़्यादा कुछ मेजर देखने को नहीं मिल रहा है डेटा में, माफ़ कीजिएगा। ये अब हम चलते हैं चलिए, इधर कुछ खास नहीं है, चलते हैं। और आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है आप लोगों को, मिस मत कीजिएगा, डिस्क्लेमर रूल जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और दोस्तों सेमिनार 2 दिन का जो डेट्स मैंने ऑलरेडी आपको दिए हैं, 18 या 19 का जो सैटरडे संडे है, उसी में सेमिनार करने का प्लान है, और आई विल बी अलोन टेकिंग इट। सो ड्यू टू सम रीजंस आई विल बी टेकिंग इट अलोन। तो हम लोग जो लोग, और ये दिल्ली में ही होगा, तो जो लोग अटेंड करना चाहते हैं मुझे मेल कर सकते हैं। आपको बहुत जल्द मैं वेन्यू और बाकी की सारी डिटेल्स भी शेयर करने वाला हूँ, और बहुत सारे उसके अंदर बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो इसको जो भी दिल्ली एनसीआर के लोग हैं या नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आते हैं और करते हैं कंक्लूड। तो काफ़ी बुलिश सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पे भी देखिए लॉन्ग ऐड किए हैं एफआईज ने, और कॉल्स भी बाय करके गए हैं, बेसिकली शॉर्ट कवरिंग हुई है इनकी यहाँ पे। और पुट साइड पे भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं दिख रही। इन्होंने बाय जो करी है वो भी हो सकता है हेजिंग पर्पज से ही करी हो, यहाँ पे मोस्टली तो उन्होंने सेल ही करी है। तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश सिनेरियो दिख रहा है। प्रोज की पोजीशन देख ले तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा
नहीं है, जबकि यहाँ पे कॉल साइड पे अच्छी खासी पोजीशन बिल्ड करके गए हैं वो लोग, और कवर करके गए अपनी पूरी कॉल्स, और जिस तरीके से पुट सेल करके गए, और बाकी का ओवरऑल डेटा साफ साफ एक ही बात बोल रहा है कि बाज़ार कहीं पे भी खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन और फ्लैट में दोनों में तो बिल्कुल सिनेरियो क्लियर है कि बाज़ार खुलने के बाद जो है ऊपर ही जाना चाहिए। दिक्कत दिखती है कहाँ पे, अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। क्यों? क्योंकि आज बाज़ार क्लोजिंग के टाइम पे सीधा यूं करके गया। अब कल गैप अप भी खुल गया तो बहुत चांस है कि जिन लोगों ने इतना नीचे बाय किया हो वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो बड़ी गैप अप के सिनेरियो में कि आधा, मतलब कम से कम 1% के आसपास का अगर गैप अप हो जाता है तो, या उससे ज़्यादा का, तो उस सिनेरियो में थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन किधर जा रहा है। अदरवाइज अगर छोटा मोटा गैप अप होता है तो इवन इन दैट सिनेरियो लॉन्ग का ट्रेड रहेगा। अगर गैप अप 1% या उससे ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे हम देखेंगे प्राइस एक्शन क्लियरली किधर जा रहा है। हर ट्रेड में हम प्राइस एक्शन कंफर्मेशन तो लेते ही हैं, लेकिन बड़े गैप अप में थोड़ा सा ध्यान से चलना है और ज़्यादा हमें कॉशियस होना है। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है कल के लिए बाज़ार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। ज़रूर आज फेड के जो चेयरपर्सन है उनके मिस्टर पावेल, उनकी जो स्टेटमेंट आएगी उसके ऊपर पूरे वर्ल्ड मार्केट्स की निगाहें हैं। शायद रात के टाइम ही आएगी हमारे यहाँ पे, तो देखते हैं वो क्या स्टेटमेंट देते हैं और उसके हिसाब से फिर डाउ जोन्स और एसजीएक्स क्या रिएक्ट करते हैं, तो थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर होती हुई दिखेगी। आई एम होपफुल कि स्टेटमेंट शुड कम इन पॉजिटिव और हमारे मार्केट और मतलब एसजीएक्स और डाउ जोन्स पॉजिटिव में क्लोज होना चाहिए। बाकी देखते हैं मार्केट है उनकी क्या स्टेटमेंट आती है, नोबडी कैन प्रिडिक्ट, बट डेटा इज सजेस्टिंग कि स्टेटमेंट जो है शायद पॉजिटिव है। चलिए देखते हैं क्या होता है। उम्मीद यही करता हूँ दोस्तों कल फिर से आपका प्रॉफिट हो। इसी उम्मीद के साथ और इसी विश के साथ वीडियो करता हूँ ख़त्म। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।